बरेली के नवाबगंज से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाते हुए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अब तक उसे न्याय नहीं मिल पाया है। ग्राम मुड़िया तेली के रहने वाले बेतपाल का आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटी अंजू देवी की शादी 26 अप्रैल 2023 को त्यार जागीर गांव के रहने वाले प्रेमपाल से हिंदू रीति रिवाज से की थी। पिता का कहना है कि शादी में करीब 8 लाख रुपए खर्च किए गए। मोटरसाइकिल, फ्रिज, कूलर, बर्तन और करीब 2 लाख रुपए नकद भी दिए गए। लेकिन आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष ने दहेज को लेकर अंजू को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अंजू को कम दहेज लाने का ताना देते थे, मारपीट करते थे और कई कई दिन तक उसे भूखा रखते थे। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वाले कार की मांग कर रहे थे। बताया जाता है कि इस मामले की शिकायत 30 अप्रैल 2025 को नवाबगंज थाने में भी की गई थी, लेकिन गांव के लोगों के समझौते के बाद अंजू को दोबारा ससुराल भेज दिया गया। इसके बाद हालात और बिगड़ गए। आरोप है कि 13 फरवरी 2026 को अंजू का पति प्रेमपाल अंजू के मायके पहुंचा और परिवार की गैर मौजूदगी में उसे जबरन अपने साथ ले गया। और फिर अगले ही दिन 14 फरवरी 2026 को खबर आई कि अंजू की मौत हो चुकी है। मायके वालों का आरोप है कि अंजू के सिर पर लोहे के मसाला कूटने वाले हथौड़े से वार किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सबसे दर्दनाक बात यह है कि अंजू का सिर्फ 3 महीने का मासूम बेटा भी है, जो अब मां की ममता से हमेशा के लिए दूर हो गया। परिवार का आरोप है कि उन्होंने नवाबगंज थाने में शिकायत दी, एसएसपी बरेली से भी गुहार लगाई और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल यह है, क्या इस बेटी को इंसाफ मिलेगा? क्या आरोपी सलाखों के पीछे जाएंगे या फिर एक पिता की गुहार यूं ही दबकर रह जाएगी? क्या नाम आपका? देवपाल। कहाँ रहते हैं? मुड़िया तेली। क्या मामला है? मैंने अपनी लड़की की शादी की त्यार जागीर में। मेरी लड़की का नाम है, क्या नाम है? हाँ, क्या नाम लड़की का? अंजू देवी। त्यार जागीर में किसके साथ थी? प्रेमपाल। फिर अब क्या दिक्कत है? वो शादी में मैंने जो है 8 लाख रुपया खर्च किया, 2 लाख नकद दिया था उनके पिताजी नारायण दास के लिए। घर वाले उसमें संतुष्ट नहीं थे, मान लो बार बार उसे परेशान करते थे और पैसा हमको भी लाओ। नहीं, लड़की को मार डाला मैं, तो हमें इस लड़की को हम घर पर रख लेंगे अपने। ये धोखाधड़ी से अब 13 तारीख को हम घर पे नहीं थे, लिवा के ले गए। अरे 13 फरवरी 2026 में, और रास्ते में ले जाकर उसका मर्डर कर दिया। किसने कर दिया? प्रेमपाल ने। आपको कैसे पता चला? हाँ, आपको कैसे पता चला? हमें अगले लड़के ने बताया था आके, बोले मैं लेबर देखने जा रहा था, नारायण दास, नारायण लाल मेवाराम सनाब है उसकी, उसने सीओ साहब के पास भी बयान किए हैं, उसने ये भी बताया था कल। आपने ये शिकायत की? फिर शिकायत की थाने, हमारी सुनी नहीं गई। किस थाने? हाँ, नवाबगंज थाने में। कोतवाल बोले मैं जो को लिखूंगा वही होगा, बोले से दौड़ा आता था, बोले मैं अपनी मर्जी का भी अधिकारी हूँ। फिर इसके बाद आप कहीं और गए? ऐसी साहब के पास गए, वो भी बोले दौड़ा आता था। हमने फिर लखनऊ भी मुख्यमंत्री पोर्टल 110 क्षेत्र कायल करी है, हमारे पास ये सबूत भी हैं, हम सब के सबूत दिखाएंगे आपके लिए। देखियो साहब, हम तो पढ़े लिखे तो नहीं, देखो क्या क्या चीज़ बोल रही है। मुख्यमंत्री पोस्टल की जो है ये भी काम है, मगर हमारी सुनी नहीं जा रही। आपने वहाँ मुख्यमंत्री पोर्टल पर ये डाला था, आप जो दिखा रहे हैं, हाँ, वहाँ से क्या हुआ? अभी कुछ नहीं, बोले 3-4 दिन रुको। अभी बात की तो बोले 3-4 दिन रुको। हमने साहब रुकने का हमें टाइम नहीं। आप हमारा तत्काल वहाँ लखनऊ, हम तो साहब ये तो हमें पता ही नहीं मालूम कौन बात कर रहा है। क्या चाह रहे हैं? हाँ, हम ये न्याय चाह रहे हैं साहब। किस तरह का न्याय? हाँ, किस तरह का? अगर हमारी लड़की की मर्डर हुआ है तो उसे जेल भेजा जाए।